हमने हमारी एक युवा नीति भी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हमने लागू की है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो युवाओं ने हमसे कुछ कहा और हमने युवाओं से वायदा किया, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस तरह से युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था, आप देख रहे थे कि युवा जिस तरह से परेशान होता था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, युवाओं के सपने चूर चूर हो रहे थे। हमने उसी दिन कहा कि आप चिंता मत करिए, हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे भी नहीं और आगे किसी प्रकार की इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी जो पेपर लीक होंगे। मैं आपके सामने कह सकता हूं कि जो हमने वायदा किया था हमारे संकल्प पत्र में कि हम राजस्थान के 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में हम जॉब देंगे। मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हो कि हमने 2.25 साल के अंदर 1.25 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन है और आपने देखा 12 जनवरी को हमने 1 लाख नौकरियों के लिए कैलेंडर निकाला, जो बजट में हमने 25,000 बढ़ा करके उसको 1,25,000 कर दिया, यानी 1.25 लाख किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो ऐसे युवा हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनसे कहिए और मेहनत करें। हम निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करेंगे। पेपर लीक की जहां तक मैं बात कहता हूं, हमने 400 से ज्यादा धोखाधड़ी करने वाले लोगों को जेल की सलाखों में डाला है। 150 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं, क्योंकि 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी का काम देखा कि 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी करी, जेल के अंदर में डाले। इसके अलावा उन भ्रष्टाचारियों को भी डाला, क्योंकि भ्रष्टाचार जो करते हैं उसका असर भी सीधा सीधा मेरे युवाओं पर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं लगातार भ्रष्टाचारी भी जेल में जा रहे हैं और पेपर लीक करने वाले भी जेल में जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2.25 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ हो तो आप बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ हो? हमारी जवाबदेही है, हम युवाओं के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और इसलिए हमने जो नौकरी लेने वाले हैं उनसे भी कहा। और मैं आपके माध्यम से एक और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रदेश है, यह बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हर क्षेत्र में संभावना, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। सौर ऊर्जा, क्योंकि ईश्वर की कृपा है, हमें 365 दिन सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए जमीन की हमारे पास कोई कमी नहीं, तो सौर ऊर्जा में भी वह आगे बढ़ रहे हैं। हम उसके आधार पर पंप स्टोरेज की हमने 8-10 स्थान चिन्हित किए हैं, तो हमारे ऊर्जा का उसका भी लाभ मिलेगा। पंप स्टोरेज को दिन में पानी को चढ़ाएंगे, रात में हम लेंगे, तो हमारी ऊर्जा और उत्पादन होगा। केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6,000 हम बैटरी स्टोरेज लेकर के आए, 6,000 हमें और मिलने वाला है, तो हम उसको करेंगे तो हमारे ग्रिड में लाइट रहेगी और हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और हमने कहा था, उद्योगपति को कहा कि आपको 24 घंटे बिजली देंगे उद्योग के लिए, किसान को कहा कि हम आपको दिन में पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को कहा कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। और मुझे खुशी है कि मैंने 2027 के लिए कहा था, लेकिन 24 जिलों में आज हम दिन में बिजली देना हमने किसान को प्रारंभ कर दिया है। लगातार हम दिन में बिजली दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा पहली साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान किया और उस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और उस 35 लाख करोड़ में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। और जमीन पर उतरने के साथ साथ ही
आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो मैं इसीलिए कहता हूं कि मुझे पता है राजस्थान पोटेंशियल है। जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं उनको साइड में छोटे उद्योग भी चाहिए। इसलिए मैंने युवा नीति के अंदर मेरे कोई भी भाई बहन है उसके लिए हमने कहा है कि आप चिंता मत करिए, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हमारी सरकार उसको लोन देगी, और वो भी बिना ब्याज के। आप अपने पंखों को उड़ान दीजिए, आप आइए, पूरी तरह से आप अपना मन बनाइए। और उसके साथ साथ हमने ये भी किया है, अगर कोई इंडिविजुअल बड़ा प्रोजेक्ट है अगर नहीं लेना चाहता तो 2, 3, 4, 5 मिलकर के ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, हम उसको पूरी तरह से जो उद्योग है उस उद्योग से उसका एमओयू करा करके उसको हम, इसलिए कि हमारे युवाओं के मन में ये नहीं रहे कि मैं किस तरह से मेरा काम कर सकता हूं, ये भी हमें करना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मैंने इसलिए किया है कि जो मेरा युवा होता है 22 साल, 25 साल, 26 साल का, 30 साल का, वो कहीं भी जाता है, परिवार में भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो जब वो पैसे की बात करता है तो सब लोग कहते हैं कि इसी में प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। कोई नहीं होता है। हमने कहा आप चिंता मत करिए, आपकी गारंटी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। यहाँ आपका बड़ा भाई सेवक बैठा है, ये दे रहा है। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके अपना कोई काम स्टार्ट करिए, और हमारी जो उद्योग है उस उद्योग विभाग से मिलकर के आगे अपना काम बढ़ाइए, जिससे कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बने। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 85 प्रकार के मिनरल हैं। उन मिनरल को हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हम कहां हमारा काम ऐसा हो सकता है। मैंने कहा सोलर में भी, पर्यटन में हमारा राजस्थान सबसे अलग है, उसमें भी हम कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कृषि में मैंने देखा कई हमारे ऐसे युवा भाई बहन हैं जो विदेश गए और वो आकर के कृषि कर रहे हैं, उन्होंने उस गांव की दशा बदल दी कृषि के माध्यम से। हम कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। कई लोगों ने डेयरी के माध्यम से अपना बहुत बड़ा काम किया है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप नौकरी भी करिए, नौकरी लेने वाले भी बने और नौकरी देने वाले भी बने। और मैं इतना आपसे कहूंगा कि हमारे बजट को एक बार आप पूरा देखिए, हमने युवाओं के लिए कितना किया है। और मैं आपको एक बात और कह दूं, मैंने जब बजट में पूर्व सरकार की तुलना की थी तो आप सभी को पता है वो सदन छोड़ करके भाग गए। मैंने उसमें 2 साल बनाम 5 साल भी कहा, उसमें मैंने फैक्ट दिए हैं। आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो 5 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 2 साल में करके दिखाया। तो मेरा आप सभी से यही है कि आप पूरी तरह से हमारा युवा जुड़े, और युवा जुड़ते हुए हमारे इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। फरवरी 2026 में देश भर में प्रतियोगिता ऑनलाइन प्रारंभ हुई। राजस्थान से 75,000 से अधिक युवाओं ने इस क्विज में हिस्सा लिया। उनमें से 3,453 प्रतिभागी निबंध चरण तक पहुंचे और लगभग 984 युवाओं का चयन इस राज्य स्तरीय यूथ डायलॉग में हुआ है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। आज जो युवा इस हॉल में बैठे हैं वे उन्हीं चुने हुए साथियों में से हैं। माई बजट क्वेस्ट में 9 थीम पर हुई इस प्रतियोगिता में राज्य के युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। 75,000 से अधिक प्रतिभागियों में से आप यहां तक पहुंचे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी सोच, और ये उसी का परिणाम है। इसलिए पुनः मैं बधाई देता हूं। जब राजस्थान के किसी गांव, किसी कस्बे, किसी छोटे शहर का युवा इस मंच तक पहुंचता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार और अपने पूरे समाज के लिए और राज्य के लिए काम करता है, क्योंकि उसके मन में राज्य के प्रति जो भाव और भावना होती है, निश्चित रूप से वो हमारी ताकत है। किसी राष्ट्र का आधार
उसकी ताकत, उसका भविष्य उसके युवा होते हैं। इसलिए युवा भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी हमारे जुड़ गए हैं, उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पंखों को उड़ान देना, आपके हौसले को उड़ान देना, ये सरकार का काम है। आपके मन में जो जिज्ञासा है या आप जो करना चाहते हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। हम कैसे भी हमारा युवा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, ये युवाओं से आह्वान किया था। और आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद देश के अंदर जो हुआ है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, और चाहे